नमस्कार। सैड न्यूज़ विद नीरज नंदा में आप सबका स्वागत है। मैं नीरज नंदा, एडिटर साउथ एशिया टाइम्स। भारत के इलेक्शंस का 7वां फेज आज भारत में समाप्त हो गया और इसी के साथ अब पूरे भारत में और पूरी दुनिया में इस बात की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि आफ्टर ऑल पावर में कौन आएगा। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये कितना बड़ा चुनाव था और किस प्रकार से चुनाव को कंडक्ट किया गया। और इसमें यह भी था कि बहुत कंट्रोवर्सीज थी। चुनाव समाप्त होने से पहले ही भारत के प्रधानमंत्री भारत के बिल्कुल टिप एंड में कन्याकुमारी में चिंतन कर रहे हैं और वो मौन व्रत रखा हुआ है। और उसी के साथ साथ चुनाव समाप्त हो गए। 7वां फेज और ये चुनाव तकरीबन 2 महीने के करीब चला और कई 100 रैलीज प्रधानमंत्री ने की, राहुल गांधी ने की और अन्य पार्टियों के जो लीडर थे उन्होंने इसमें कई भाषण दिए और कई तरह से पूरे देश में कैंपेन हुआ। अब जो रिजल्ट हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं, 4 जून 2024 को आएंगे। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जो लोकसभा है उसमें टोटल 543 सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ और जिसको भी सरकार बनानी है उसको 272 सीट्स चाहिए। अब आज दिल्ली में जो इंडिया अलायंस है, जो कि रूलिंग पार्टी बीजेपी का विरोध कर रहा है इस इलेक्शन में उसने किया और पार्टिसिपेट किया कि जो हेड है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया अलायंस के तमाम नेता शामिल थे। तो उन्होंने एक बहुत अहम बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने ये दावा किया कि इंडिया अलायंस 295 प्लस सीटें लेके आएगा। इसका अर्थ यह है कि इंडिया अलायंस का ये दावा है कि वो अगली सरकार बनाने जा रहा है। आई एम श्योर जो लोग रूलिंग पार्टी में हैं, भाजपा में, या जो इंडिया अलायंस के अगेंस्ट हैं, वो इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है रूलिंग पार्टी यानी कि भाजपा के बारे में कि उसकी 250 से ऊपर सीटें प्राप्त उनको नहीं हो सकती। स्टिल ये सब अटकलें हैं और कल से एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। और मैंने कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने इधर उधर पढ़ा है और सुना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोल है ये। और देखना अब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी टर्म मिलती है या नहीं। और अगर मिलती है तो वो बराबर हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू जी के 3 टर्म्स के बराबर जो फर्स्ट 3 इलेक्शंस में उनको मिली थी। धन्यवाद।